हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संजय स्वामी, हमारे प्यारे से परिवार सिटी एग्जाम जंक्शन के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। 7,500 प्लस वैकेंसियां हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और मौके जीवन में बार बार नहीं आते, इसलिए यदि आप ईमानदारी से थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है और गवर्नमेंट जॉब आप बड़े आराम से लग सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेबस क्या है। दिल्ली पुलिस में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। आपका जो मैथ्स है उसके 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के आपके 50-50 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर जीके इसके कितने क्वेश्चन होंगे? आपके 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें मैथ और रीजनिंग का काफी अच्छा रोल है। आपके 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे। आज हम आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारी पहली रीजनिंग की क्लास होगी और इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका कैलेंडर। समय बताने की हमारी 2 इकाइयां होती हैं। एक हमारी यूनिट होती है क्लॉक और दूसरी हमारी क्या होती है? कैलेंडर। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपका कैलेंडर का। कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे पहले आप बताएंगे कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है डे, दिन। दिन से क्या बनते हैं? वीक, सप्ताह। सप्ताह से क्या बनते हैं हमारे? मंथ, महीने। महीने से क्या बनते हैं हमारे? साल। और सालों से क्या बनता है हमारा? सेंचुरी। आपको इनके बारे में पढ़ना है। सबसे छोटी इकाई मैंने बताया है डे, फिर हमारा क्या बना है? वीक, मंथ, ईयर और फिर हमारा क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर वो होता है जो क्या है 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शताब्दी वर्ष। वर्तमान में हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। आप ये बताओ कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों राउंड लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है। हमने जब कैलेंडर का निर्माण किया तो हमने इसी को बेस बनाया कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चारों राउंड कितने टाइम में लगाती है, लेकिन हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने क्या किया? हमने 365 को ही बेस बना लिया। हमने पहला साल है वो 365 दिन का मनाया, दूसरा भी 365 का, तीसरा 365 का। जब हम चौथे वर्ष में गए तो हमने देखा कि सौरमंडल में टाइम बढ़ गया है। और वो टाइम कौन सा बढ़ा आपका? वो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का जो टाइम था उस टाइम को हमने ऐड नहीं किया। और इसको फिर हमने लास्ट में क्या किया? चौथे वर्ष अप्रोक्सीमेट टाइम ले लिया कि लगभग कितने घंटे ले लिया आपने? 6 घंटे। और 6 घंटे अगर हर साल बढ़ते हैं तो 4 साल में कितने घंटे का टाइम बढ़ेगा आपका? 24 घंटे का। तो यहाँ पे 24 घंटे का मतलब एक दिन और एक दिन का टाइम बढ़ गया। तो चौथा वर्ष हमने कितने दिन का मनाया? 366 दिनों का। अब ये बताइए, वर्ष 2 प्रकार के हो गए, एक 365 का है और दूसरा कौन सा है? 366 का। इसलिए हमने इनके 2 नाम रख दिए हैं। 365 का है उसे हम कहेंगे सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। जो 366 का है उसका नाम रख दिया हमने लीप वर्ष, अधिक वर्ष। अधिक मतलब जिसमें अधिक है दिन। इसमें एक दिन अधिक कौन से मंथ में है? देखो, बाकी सभी मंथ में आप सभी को पता है 30 और 31 हैं। हमारा जुलाई और अगस्त 2 महीने आते हैं जिनमें लगातार 31 दिन होते हैं। लेकिन हमारा जो फरवरी का था ना वो सिंपल ईयर में हमने 28 दिन का मनाया था। लेकिन लीप वर्ष के अंदर उसी में एक दिन और जोड़ दिया गया। इसलिए याद रखें, साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में फरवरी है वो 28 दिन की और लीप ईयर में हमारी जो फरवरी है ना वो कितने दिन की हो जाएगी? आपकी 29 दिन की। तो आपको समझ में आया कि हम हर चौथे वर्ष लीप वर्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी सूर्य के चारों राउंड लगाती है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्षों का निर्धारण किया था। और हर वर्ष 6 घंटे का जो टाइम बढ़ता है, 4 वर्ष में एक दिन का टाइम बढ़ गया, उसको हमने एडजस्ट किया और उस वर्ष का नाम हमने रखा अधिवर्ष या लीप वर्ष। अब देखिए
एक छोटी सी गलती होगी इसके अंदर, और वो क्या हुई, हमने 6 घंटे का टाइम ले लिया जबकि टाइम 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का था। अब ये जो 11 मिनट 14 सेकंड का टाइम ज्यादा ले लिया तो इसको हमने एडजस्ट किया। बाद में जब हमारी शताब्दी आई तो वहां पे पता चला कि हमने कुछ टाइम ज्यादा ले लिया है, तो वहां हमने शताब्दियों में इस टाइम को एडजस्ट किया। तो याद रखें 4 शताब्दियों में मतलब 400 वर्षों में 4 शताब्दी आएंगी, उसमें एक सेंचुरी हमारी क्या होगी, सेंचुरी लीप ईयर होगी, बाकी हमारी सेंचुरी क्या होंगी, लीप ईयर नहीं होंगी। इसलिए जब सेंचुरी वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष आता है, तो वो लीप वर्ष है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। जबकि सामान्य कोई वर्ष है उसको डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि हमारा 2025 है ना, वो बताइए लीप वर्ष है या नहीं। तो आप इसे कितने से डिवाइड करेंगे, आप करेंगे इसे 4 से डिवाइड। जबकि मैं कहता हूं कि आपका जो है ना 1500 के बारे में बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो ये क्या है हमारा सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी को हमें कितने से डिवाइड करना है, इसको सर 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। यदि आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो आपको ये लीप ईयर लगेगा। इसलिए याद रखें सेंचुरी को 400 से डिवाइड करना है और बाकी को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। ये बातें आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग टीचर आपको बताते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये वर्ष है ना सेंचुरी, जो ये कोई भी वर्ष दिया गया है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। वो आपको इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा उसकी लैंग्वेज होगी, और जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसी एक पॉइंट के ऊपर कैसे बनते हैं क्वेश्चन वो देख लीजिए, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जामों में, और हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन बनता है हमारा, हमने कहा कि राम का जो जन्म है ना वह 29 फरवरी 1896 को हुआ, वह अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगा। राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, वह अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगा। ऑप्शन दिए गए थे हमारा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, और यहां पे दिया गया था आपका 8 वर्ष। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह हमें बताना है कि वो अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगा। आपने देखा कि 29 फरवरी आई है, और 29 फरवरी हर 4 वर्ष में आती है, तो मोस्टली बच्चे कौन सा आंसर कर देते हैं, हमारा 4 वर्ष को आंसर कर देते हैं। ये आपका गलत है। आपको ये देखना है कि जैसे इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ते ही हमारा क्या आ गया, 1900 आ गया। 1900 हमारा कौन सा है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को कितने से चेक करेंगे, 400 से चेक करेंगे। जब शताब्दी के आसपास होता है तो वहां पे आपको ध्यान देना है, हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसे कितने से डिवाइड करेंगे, आपका 400 से करेंगे। आपने देखा कि जैसे इसे 400 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 1904 में वो अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। 1896 से 1904 तक कितने वर्ष का टाइम होता है हमारा, 8 वर्ष का। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 8 वर्ष। बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को एग्जामिनर 2-3 प्रकार से पूछता है। जैसे यहाँ पे आपको 1896 दे दिया। अब मोस्टली बच्चे क्या ध्यान रखते हैं कि जब सेंचुरी के आसपास आएगा तो 8 वर्ष में मनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेंचुरी को चेक करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कई सेंचुरी है वो हमारे लीप वर्ष है और कई हमारे लीप वर्ष नहीं है। वो डिसाइड कौन करेगा, 400 से डिवाइड होगा तो वो सेंचुरी लीप ईयर है, और जो 400 से डिवाइड नहीं होती वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। आप ये बताइए, इसमें यही क्वेश्चन है। यहां पे मैं 1896 के स्थान के ऊपर आपका अगर 1996 लिख देता हूं कि राम का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ, तो वह अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगा। तो आप जैसे इसमें 4 जोड़ेंगे 2000 आ गया, 2400 से डिवाइड होता है, तो ये 2000 सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है जी। तो कितने वर्ष के बाद मनाएगा, 4 वर्ष के बाद मनाएगा। इसलिए आपको देखना है सबसे पहले वर्ष को, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि वो 4 वर्ष के बाद मनाएगा या 8 वर्ष के बाद। तो आपको यहाँ जैसे इसमें 4 जोड़ा था, ये हमारा 1900 आया था, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, इसलिए वो कितने वर्ष के बाद मना रहा था, 8 वर्ष के बाद। यहाँ 4 जोड़ते हमारा 2000 आ गए हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। तो वो कितने वर्ष के बाद मना रहा है, आपका 4 वर्ष के बाद मना रहा है। इसी में देखिए अगली लैंग्वेज,
400 वर्षों में, बार बार पेपर के अंदर आया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करें। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करें। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पे देखो, आपका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए में था हमारा 100, ऑप्शन बी में था हमारा 99, ऑप्शन सी में था हमारा 97 और ऑप्शन डी में था आपका 98। आपको बताना है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। बच्चे क्या करते हैं, 400 को कितने से डिवाइड कर देते हैं, 4 से। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको लगेगा हमारे लीप वर्ष हैं वो कितने आगे हैं, 100 आगे हैं। बिल्कुल गलत है। आप ये बताओ 400 वर्षों में सेंचुरी कितनी आएंगी, जी सेंचुरी 4 आएंगी। और मैंने अभी बताया था 400 वर्षों में 4 सेंचुरियों में एक ही सेंचुरी हमारी क्या होगी, शताब्दी लीप वर्ष होगी। आप ये बताइए 400 वर्ष आगे कोई भी ले लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1601 से लेके 2000 तक 400 वर्ष हो गए। इसमें हमारी शताब्दी कौन कौन सी आ गई, 1600, 1700, 1800, 1900 और सॉरी 1600 तो लेना है, 1601 से लेना है, 1700, 1800, 1900 और कितना हो गया आपका 2000। मैंने कहा 1601 से 2000 तक, तो आप 1600 को तो छोड़ देंगे, 1700, 1800, 1900 और क्या आ गया आपका 2000। तो यहां पे आपने देखा कि हमारी जो है ना इन 4 शताब्दियों में से सिर्फ एक ही सेंचुरी जो है वो लीप ईयर है, और वो कौन सा है, 2000। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि 400 वर्षों में जो 3 सेंचुरी वर्ष ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो गए लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हुए, वो लीप वर्ष नहीं है। इसलिए आपको 100 में से कितने माइनस कर देना है, 3। आपके लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी, और लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 97। देखो मैंने क्या कहा कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है, तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको लगता है कि 100 लीप वर्ष हैं, लेकिन इसमें 4 सेंचुरी आई हैं, और उन 4 सेंचुरियों में 3 सेंचुरी तो लीप ईयर है ही नहीं, वो 4 से डिवाइड हो रही लेकिन 400 से नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो 3 माइनस कर देंगे तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 97। एग्जामिनर ने इससे भी आगे पूछा है, आपके सीपीयूएसआई के पेपर में आया हुआ था, आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ था, आपके रेलवे के और बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए थोड़ा सा आगे कैसे पूछ लिया इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है लेकिन इसको और एडवांस पूछता है। 400 वर्षों में, अभी सिर्फ आपको एक ही पॉइंट बताया लीप वर्ष के बारे में, 400 वर्षों में टोटल कितने डेज होंगे, दिनों की संख्या बतानी है। 400 वर्षों में कुल कितने दिन होंगे। अब यहां पे आप क्या करते हैं, 400 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत है, 366 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत है। हमें ये देखना है कि किसी भी वर्ष में, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल ईयर साधारण वर्ष 365 दिन, दूसरा होता है लीप वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं 366 दिन। बस यही तो बताया आपको लीप वर्ष के बारे में। आपने कहा 400 वर्षों में दिनों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या कोई ऐसा वर्ष है क्या जो 365 से कम है। 365 डेज से कम किसी वर्ष में नहीं होते, इसका मतलब प्रत्येक साल में कम से कम 365 डेज तो होंगे ही होंगे। तो आप पहले 400 को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने कहा 00 2 4 5 20 2 4 6 24 और 2 26 2 12 और 2 14, 1,46,000 दिन आगे टोटल। लेकिन इसमें अभी क्या गलती है, इसमें हमारे लीप वर्ष भी तो आए होंगे, और लीप वर्षों में आपको पता है 366 दिन होते हैं, तो एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब आपको ये पता होना चाहिए 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं जी। 400 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 97, अभी बताया था। तो 97 लीप वर्ष है, तो 97 लीप वर्षों में एक अधिक दिन होगा, तो आप 97 और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1,46,000, कितना आ गया आपका 97 दिन आ गया। कितना है हमारा 1,46,097। हमें यहां है ना ये ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं, तो 100 जोड़ देंगे तो 1,46,100 भी मिलेगा ऑप्शन में, 1,46,000 ही मिलेगा, 1,46,097 मिलेगा, सारे ऑप्शन देता है। एग्जामिनर को पता है कि आप कहां गलती कर सकते हैं, इसलिए जो आपके माइंड में गलत ऑप्शन आते हैं वो सारे आपको क्या है कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर मिलेंगे।
और आपका जैसे आंसर आता है आप खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आया और ऑप्शन के अंदर मिल गया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से आंसर निकाला है तो गलत कैसे होगा। और वो गलत कब होता है, जब आंसर की आती है या घर आके पेपर चेक करते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हमारे 100 में से 85 क्वेश्चन ठीक लगते हैं। जब ट्रेन या बस में बैठ के हम पेपर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लगभग 75 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे। घर आके हमने पेपर को अच्छे से चेक किया तो हमारे कितने बनते हैं, 70 नंबर बनते हैं, और जब आंसर की आती है तो 65 क्वेश्चन ठीक होते हैं। ये गैप जो हमारा है 15-20 नंबर का, ये कहाँ रह जाता है, ये वहीं रहता है जो क्वेश्चन हमें सही लगते हैं लेकिन वो क्वेश्चन हमारे सही नहीं हो पाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने कहा 29 फरवरी 1796 को ए का जन्म हुआ, वह अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगा। अभी बताया था, देखिए आपने कहा 29 फरवरी 1796 को हुआ, इसमें 4 जोड़ते हैं, क्या आ गया आपका 1800, और 1800 किससे डिवाइड नहीं होता, 1800 400 से डिवाइड नहीं होता, तो लीप ईयर नहीं है। इसमें 4 और प्लस करेंगे, हमारा लीप ईयर कब आएगा, 1804 में आया है, तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितने वर्ष का अंतर है आपका, 8 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का है आपका, 8 वर्ष का है। आपके कैलेंडर के टॉपिक के अंदर छोटी छोटी 3 टाइपें बनती हैं, फर्स्ट टाइप आपको बताई है, तो आप अगर थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देंगे तो इस पे आने वाला क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको डालेंगे जिसमें एक एक टाइप करवाएंगे, यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। साथियों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ के क्या है अच्छे एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और वो सारा का सारा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जो कंटेंट आपको पैसे देके नहीं मिलता वो सारा कंटेंट हम आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री देंगे और आपको लगातार क्लासें होंगी। आप अपना जो भी समय है वो ईमानदारी से पढ़ाई को दीजिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद।